आज वतन में प्यार के नगमे गुनगुनाने की जरूरत है। आज वतन में प्यार के नगमे गुनगुनाने की जरूरत है और अदावत को मोहब्बत में बसाने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने वतन की, अपने चमन की और अपने अपनों की। भाई, पूरा देश इस वक्त देशभक्ति में डूबा है। तिरंगे के रंग हर किसी के रगों में दौड़ रहा है। दिल और दिमाग में कुछ और नहीं सिवाय देशभक्ति के। आपके साथ मैं हूं अरुण ओझा और आज कहानी सुनेंगे दो फौजियों की। उससे पहले ये लाइन उनके लिए समर्पित है। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। दो फौजी भाई भारतीय सीमा पर कार्यरत थे। युद्ध चल रहा था, दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। एक फौजी सीमा के इस तरफ था, दूसरा फौजी सीमा के उस तरफ था। दुश्मन के एरिया में वो दाखिल हो गया था युद्ध लड़ते लड़ते, और दुश्मनों के गोलियों से वो छलनी हो गया था। सीने में, पैर में, हाथों में हर जगह गोलियां लगी हुई थी और वो गिरा पड़ा था। दूसरा फौजी भाई ये कोशिश कर रहा था कि कैसे उसको अपने सीमा में लाया जाए और उसे बचाया जाए। ये सोचकर वो अपने सीओ के पास गया और उसने कहा, सर, आई वांट टू ब्रिंग हिम बैक, ही इज माई फ्रेंड। वो आखिरी सांसें ले रहा है सर, मुझे उसे अपने सीमा में लाना है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उस तरफ जाके उसे लाना चाहता हूँ। सीओ ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि तुम मूर्ख हो क्या? वो ऑलरेडी घायल है, वो हो सकता है शहीद भी हो गया हो। उसे लेने तुम जाओगे, दुश्मन तुम्हें भी मार देंगे मेरे दोस्त। तुम ये गलती मत करो। तुम यहीं रहकर दुश्मनों का सामना करो। लेकिन उसने सीओ को इस तरीके से रिक्वेस्ट किया, अपनी भावनाओं को प्रकट किया कि सर, वैसे भी मैं उसके बिना जिंदा नहीं रहूँगा। वैसे तो हम फौजी हैं, लेकिन हम दोस्त भी हैं सर। मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। वो भावुक हो चुका था। सीओ ने उसकी भावना को समझा और कहा, ठीक है मेरे दोस्त, तुम जाओ, लेकिन हम तुम्हें कवर देंगे और तुम अपना ख्याल रखना। एक टीम उन्होंने बनाया। उस टीम ने उस सैनिक को कवर दिया। वो गया और अपने दोस्त को देखा। उसके दोस्त की आंखें खुली हुई थी, वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। दूसरे दोस्त ने उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो काफ़ी खुश था कि मेरा दोस्त जिंदा है। वो उसको उठा के ले जाने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने बोला, मुझे मत ले चलो, कोई फ़ायदा नहीं, मैं नहीं बचूंगा। लेकिन उसने एक ऐसी बात कही जो उसके सीने में लग गई। उसने कहा, मेरे दोस्त, मुझे ये पता था कि तू मुझे लेने आएगा। और यह कहकर उसने अपने आंखें बंद कर ली। जब वो ले करके अपने दोस्त को अपने सीमा में दाखिल हुआ तो उसके सीओ ने कहा कि मैं बोल रहा था ना कि वो नहीं बचा होगा, वो शहीद हो गया होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने अपने जान को जोखिम में डाला। उस सैनिक ने अपने सीओ का धन्यवाद किया, कहा, सर, आपने मुझे इजाज़त दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब मैं गया था तो मेरा दोस्त जिंदा था और उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने एक शब्द मुझसे कहा। उसने कहा, मुझे पता था मेरे दोस्त, तू ज़रूर आएगा। ये उसका विश्वास था। तो दोस्तों, दोस्ती बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इन दो फौजियों ने दोस्ती का महत्व हमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और फौजी तो फौजी ही होते हैं। वो कहते हैं कि जिस मिट्टी ने लहू पिया है, फूल खिलाएगी ही, तुझको तेरे मंजिल से वो मिलवाएगी ही।
है ना। वो ये भी कहते हैं कि फौजी जिंदगी है मेरी, अब अंत इसी में होगा, चीता जलेगी बारूद में, कफन तिरंगा होगा, कफन तिरंगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सुनते रहिए।